हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम शगुफ्ता शकील। गाइस, दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय व्यूज ऑन सर्टेन टॉपिक्स। सो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना ना भूले एंड लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग या फिर यूं बोलिए स्टेज फियर। आज मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताऊंगी दैट हाउ आई ओवरकम माय फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हर किसी को किसी न किसी चीज का डर होता है, जैसे कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग या फिर यूं बोलिए स्टेज फियर का डर था। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। आज मैं यहाँ पर आप सभी के सामने बोल रही हूँ, पर मैं पहले ऐसे नहीं थी। मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 3rd में थी और मेरी पहली न्यू क्लास टीचर आई थी और उन्होंने हम सबसे अपना इंट्रो देने को कहा था। और जब मेरी बारी आई तो माई माइंड वेंट ब्लैंक और मैं वहीं पर रोना स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर यूं ही 2 साल बीत गए और मैं क्लास 5th में पहुंच गई, पर मेरा डर वहीं के वहीं था। आप सभी की स्कूल टाइम में असेंबली होती रही होगी और अगर याद हो तो असेंबली में 7 से 8 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं और फिर स्कूल के सामने वो बच्चे प्रेयर कराते हैं। आई डोंट नो आपकी स्कूल में होता होगा या नहीं, पर हमारे स्कूल में होता था। तो मेरे स्कूल में जब होता था तो मैंने उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें पूरे स्कूल के सामने आपको प्रेयर कराना पड़ता है। तो फिर जब हमारे क्लास की बारी आई असेंबली में प्रेयर कराने की, तो मैं इतना डरती थी कि कहीं अगर मुझे प्रेयर कराने को बोल दिया गया तो और फिर मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी। इसीलिए जब टीचर बच्चों को असेंबली के लिए सेलेक्ट करने आती थी तो मैं सीट के नीचे बैठ जाया करती थी ताकि वो मुझे देख ना पाए। और ऐसा होता भी था, पर मेरी किस्मत कब तक साथ देती। एक दिन टीचर ने मुझे खड़ा किया और बोला, शगुफ्ता कल तुम प्रेयर कराओगी। और फिर इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। उस वक्त मना तो नहीं कर पाई, पर डर बहुत गई थी। घर गई, सोचा क्या करूं। माँ से अगर बोला तो वो बोलेगी जबरदस्ती मुझे स्कूल भेजेगी। और फिर मैंने ऐसे ही दिमाग लगाया और मैंने बोल दिया कि माँ, मेरे स्कूल का एक बच्चा मर गया है, इसीलिए कल स्कूल बंद है। एंड झूठ भी मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर कभी आपकी जान पर बन आए तो उस समय बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। और उस समय असल में मेरी जान पर बन आई थी। उस झूठ से मैं प्रेयर कराने से तो बच गई, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये सब करके मैं खुद को, उस डर को अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ। उस वक्त समझ भी कितनी थी कि ये सब समझ पाती, पर यह सिलसिला रुकना कहाँ था। इस नन्ही सी जान पर फिर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ टाइम बाद मुझे 26 जनवरी के दिन स्पीच देने को बोल दिया गया। और फिर क्या, इस बार तो मुझे लगा कि मैं कहीं मर ही ना जाऊं। फिर क्या, हमेशा की तरह घर पहुंची, डरी हुई, सहमी हुई। और इस बार तो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पैट्रियोटिक डेज पर स्कूल जाना कंपलसरी रहता था। पर तो जैसे तैसे स्पीच प्रिपेयर कर ली, सोचा बोल दूंगी, पर कहीं ना कहीं वो डर अब भी दिल के किसी कोने से मुझे डरा रहा था। 26 जनवरी का वो डरावना दिन आया और फिर मैं स्कूल गई। प्रोग्राम शुरू हुए। धड़कनों की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। अब तो कदमों ने भी लड़खड़ाना शुरू कर दिया। आवाज तो न जाने कहाँ मर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उन 5 सीढ़ियों का रास्ता तय किया। बैक स्टेज से स्टेज तक पहुंची। मैंने कांपते हुए हाथों से माइक को लिया। सबकी नजरें मेरी तरफ और मेरी झुकी हुई। एक पल के लिए भी मैंने पलकें नहीं उठाई। सामने बैठी प्रिंसिपल ने किस रंग की साड़ी पहनी, मैं ये भी ना देख पाई। मेरी आवाज ने उस समय धोखा दे दिया। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी और वो थी मेरे डर की किलकारियों की। उस बदमाश से डर ने मेरे दिल को अपने काबू में कर लिया था और खुद आंखों के रास्ते हो निकला। घर गई, खूब रोई। सोचा कि अब किसी चीज में पार्ट नहीं लूंगी, पर माँ ने बहुत समझाया कि डर को हराओ, खुद मत हारो। फिर क्या था, मैंने भी तय किया कि अब मुझे डरना नहीं है। और फिर मैं भी वहीं गई जहां हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं, गूगल देवता। जब वहां मैंने सर्च एंड ऑल किया तब मुझे पता लगा कि मैं कितनी गलत थी। मुझे लगता था कि पब्लिक स्पीकर या तो पैदाइशी टैलेंट लेकर पैदा होते हैं या फिर उनमें होता ही नहीं है। फिर जाना कि पब्लिक स्पीकिंग एक टीचेबल स्किल है, मतलब ये हम लोगों में से कोई भी सीख सकता है अगर चाह ले तो।
फिर क्या, मैंने इंटरनेट से ऑप्शंस उठाए और फिर प्रिपेयर करने लगी। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता मैं शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस करने लगी, जहां मेरी इकलौती दोस्त मेरी तरह बोलती और मेरा साथ देती थी। फिर आखिर वो दिन आया 15 अगस्त, जब मैं बोलने के लिए तैयार थी। फिर भी मन में कहीं ना कुछ खटक रहा था। डर रही थी कि अगर भूल गई तो क्या होगा, कैसे होगा। मेरी माँ ने मुझे ये कहते हुए सुन लिया और बोली, क्या हुआ अगर तुम भूल गई तो। हमारे शब्द एक थे पर फर्क नजरिए ने किया। उस नजरिए के फर्क को उस दिन माँ ने समझाया। परफॉर्मेंस का टाइम आया। मैं बैक स्टेज थी। धड़कनों की रफ्तार वैसे ही तेज थी, उंगलियां ठंडी पड़ी हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर से उन 4 सीढ़ियों का फासला तय किया। बैक स्टेज से स्टेज तक पहुंची, हाथों में माइक को लिया। सबकी नजरें मेरी तरफ और मेरी नहीं, इस बार झुकी नहीं। इस बार मैंने दाएं से बाएं भीड़ का मुआयना किया और खुद से ये कहा, क्या हुआ अगर मैं भूल गई तो। इस बार जुबान से दिल के तार मिलने लगे, मुट्ठी से रेत की तरह शब्द निकलने लगे। मेरी क्लास मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और हाँ, मेरी प्रिंसिपल पर पीली रंग की साड़ी बहुत भा रही थी। वो लम्हा भी कितना खूबसूरत था, मैं बयां नहीं कर सकती। जब तालियों की गड़गड़ाहट ने मेरे डर की किलकारियों को कहीं दबा सा दिया। उस दिन के बाद से जो मैंने बोलना शुरू किया तो आज तक नहीं रुकी। आज मैं 21 इयर्स की हूँ और मैंने लगभग 30,000 लोगों के सामने लेक्चर दिया है, बोला है। जब मन करता है, जहाँ मन करता है, अपनी आवाज रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो डर कहीं खत्म हो गया है, आज भी है, लेकिन मेरे नादान से दिल ने उस डर के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। आज भी वो डर मुझे मेरे मन की किसी कोने से डराता है, लेकिन मैं आज बस उसे इतना ही कहना चाहूंगी, ले आज फिर मैंने तुझे हरा। Hope you like my story and if yes then please do like, comment and subscribe to my YouTube channel and इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। Thank you, bye and meet you with the next video soon.